नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहते हो संस्कृत में आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटे तो बिल्कुल आप लोग सही जगह पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हम आपको आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, 100 प्रश्न यदि आप लोग देखते हो तो आप लोग का पूरा जो संस्कृत का बुक है, ग्रामर है, सभी कवर होने वाला है। पूरा बुक और ग्रामर का निचोड़ लेके आए हैं, एक भी प्रश्न छूटने का कहीं कोई चांस नहीं बनता है। तो भाई, ये जो है पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें फिर हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन होगा 200 और 200 क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो भैया संस्कृत में जो है गर्दा उड़ा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितना दम है ये सारे प्रश्न में। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ आपकी किताब का बुक है जो है उसमें पहला पाठ दिया है। ठीक है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जो आंसर करना है ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, इसका आंसर करना है ईशावास्योपनिषद से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर है यहाँ पे प्रश्न फ्रेंड्स, उपनिषद का रचनाकार कौन है। उपनिषद का रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, आंसर करना है वेद व्यास। तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स, देखते हैं उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो कहेंगे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। चौथा प्रश्न फ्रेंड्स, निषायदी प्राणित को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कीर्तक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पांचवा नंबर है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो नित्य होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं छठे नंबर पे, और छठे नंबर दे रखा है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न सातवां नंबर, विजय कैसे प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, विजय की जीत होती है, आप लोग को पता है। मतलब जब तक ने हम लोग सत्य की विजय होती है। यहाँ पे क्या है, विजय कैसे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते क्या है, याद कर सकते हैं, सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न आठवां नंबर, स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर है फ्रेंड्स, किसकी विजय होती है। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है। 10वां प्रश्न, किस पुरुष को मृत्यु की आने की जानकारी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, किस पुरुष को मृत्यु की आने की जानकारी हो जाते हैं। जो साधुक होते हैं, साधुक पुरुष को जो है मृत्यु आने की जानकारी हो जाते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, प्राणी के हृदय रूपी गुहा में निहित है। प्राणी के हृदय रूपी गुहा में निहित है। तो फ्रेंड्स, आत्मा निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। पदात्मक है। ठीक है भाई, अभी तक हेडफोन नहीं लगा हो तो लगा लो और आराम से सुनते जाओ हर प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। भैया ये भी ना बहुत बार पूछा गया। मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है। कितने मंत्र, 5 मंत्र। 14 नंबर, महान से भी महान होता है। महान से भी महान होता आत्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे, देवलोक का मार्ग किससे प्राचित है। देवलोक का जो है मार्ग किससे प्राचित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब कैसे, एक मिनट का हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य बोलते थे और उससे जो है प्रासिद्ध हो गए थे। देवलोक भी उससे इस चीज़ को समझने लगे कि यदि ये सत्य ही बोलने लगे तो हम लोग पे भी वो राज करने लगे। तो देवलोक के मार्ग किससे प्रासिद्ध है, तो सत्य से। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन है। तो मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर, परमात्मा कहाँ रहते हैं। सर्वत्र रहते हैं। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह रहते हैं। ठीक है, तो सर्वत्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न 18 नंबर, उपनिषद की संख्या है। तो उपनिषद कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 108 है। वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है।
वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। याद रखेंगे, वेद जो होते हैं ऋग्वेद, आयुर्वेद, ये सब सारा जो है वेद है, 4 वेद होते हैं और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं। और उपनिषद की संख्या पूछे तो 108 बताना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर, और 21 नंबर में है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। अगला प्रश्न 22 नंबर है हमारे पास, सरस्वती की कुलगृह कहा जाता है? सरस्वती की कुलगृह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा को। ठीक है, पाटलिपुत्रा किसका नाम है? पुराना नाम पटना का है। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर, यहाँ पे देखिए, परिभूत पुंद्र स्थानम कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। देखिए संस्कृत में बड़ा बड़ा वर्ड है, थोड़ा उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। 24 नंबर है, पटना में बहुत बार कौन आए थे? पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर का, बुद्ध काल में पटना का क्या था? बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। ठीक है, तो पाटलीग्राम था। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, पूछा जा चुका है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हैं भाई, आप नोट भी करते जाइएगा, कुछ प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो थे मेगास्थनीज थे। और 28 नंबर है, काव्य मिसामस के लेखक थे? तो राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर थे। अगला प्रश्न 29 नंबर, यहाँ पे है 29 नंबर, कुटिनित्य काव्य के लेखक कौन थे? तो दामोदर गुप्त थे। अगला हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर, कमोदी महोत्सव मनाया जाता था? तो कमोदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त काल में और शरद ऋतु में। कहाँ में? गुप्त काल में मनाया जाता था और शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कहा जाता था? तो पटन देवी को कहा जाता था। देखिए 2016 में पूछा गया है। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। अगला प्रश्न 32 नंबर, पटना का समुद्र, यहाँ पे देख लिया जाए फिर से, पटना का समुद्वार कब हुआ? ठीक है, पटना का समुद्वार कब हुआ? तो मौर्य काल के समय में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल के समय में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 33 नंबर, पटना शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो पतन से हुआ था। पटना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था? पतन से हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, और इससे भी तगड़े हम आपको सेट बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो भाई इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो किस साहित्य ग्रंथ में पटना के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो किस साहित्य ग्रंथ में पटना का जो हजारों वर्ष नाम जो है पुराना है? तो रुद्राक्ष में। ठीक है, अब देखिए रुद्राक्ष ने मुद्राक्ष, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, मुद्राक्ष। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर, मुद्राक्ष का रचनाकार कौन है? तो मुद्राक्ष का रचनाकार कौन है? तो विशाखा दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न 36 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ में? पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। बड़ा जो महाराजा थे, राजा थे और जो ऋषि थे, सबका जन्म अपने बिहार में ही हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और पुरंदर का पर्याय है? तो पुरंदर का पर्याय है इंद्र, और पटना के उत्तर दिशा में है? तो पटना के उत्तर दिशा में है गंगा नदी, और गंगा नदी क्या करते हैं? हाजीपुर और पटना को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब 40 नंबर देख लीजिए, पटना के प्राचीन नाम 2-3 गो है। देखिए कौन कौन? पाटलिपुत्रा जानते होंगे, कुसुमपुर भी है उसी का नाम, और पुष्पपुर भी पटना का ही नाम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 41 नंबर, और 41 नंबर में देख रहा है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का, मिथिलांचल या मिथिला का, जहाँ भी आप लोग वो मिथिला या मिथिलांचल मिल जाए ठोक सकते हैं। ठीक है, 42 नंबर है, करुणामय कौन दिखाता है? तो करुणामय कौन दिखाता है? तो आलसी दिखाते हैं। निर्गत लोगों में प्रथम कौन है? तो आलसी है।
आलस कथा में किसका महत्व वर्जित है? तो मानव गुण का जो है महत्व वर्जित है। 45 नंबर देखिए, चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था? तो चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था? नियोगी पुरुष ने निकाला था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 46 नंबर, और 46 नंबर है जीव किसका सुख देखकर दौड़े आ जाते हैं? तो समजातीय का हो जाएगा यहाँ पे सजातीय का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर, आलस कथा पाठ लिया गया है। तो आलस कथा पाठ लिया गया पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। देखिए लिखा गया इस तरह कि थोड़ा पढ़ने में ना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हटा के लिखा जाए तो बेटर होगा। इसके लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा पढ़ा भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाते हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? तो देखिए पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। एक बात तोड़ के आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। अब पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत में लिखित है। और आलस कथा के रचिता कौन है? तो विद्यापति। ये देख लेना क्वेश्चन जैसा बना है कि एक भी नहीं छूटेगा, कहीं से पूछे। 50वां नंबर, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और करुणविक था। ठीक है, दयालु जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर, स्त्रियों की गति कौन होते थे? स्त्रियों की गति कौन होंगे? पति होंगे। स्त्रियों की गति पति होते हैं। बालक की गति माता होते हैं। आलस्यों की गति कौन होते हैं? कारुणविक होते हैं। और 54 नंबर, नीतिकार आलस को क्या मानते थे? नीतिकार जो थे आलस को क्या मानते थे? शत्रु मानते हैं। शत्रु नहीं मानिएगा, आलस करिएगा, पढ़ने में तो दिक्कत होगा ना। तो यही इसी तरह से हर बात को आप लोग समझ सकते हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा, आलसी कितने थे? तो 4 थे। आलसी कितने थे? 4 थे। अब देखिए 56 नंबर है, वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृति कवयित्री थी? वनमाला भावलकार किस काल की संस्कृत की कवित्री थी? तो वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अब देखिए 57 नंबर, विजांका किस काल में शतक में थी? विजांका किस काल शतक में थी? अष्टम। ठीक है, अब ये देखिए 58, कौन प्रथम कल्प है? विजांका। कौन प्रथम कल्प है? तो विजांका। 59 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसे दी? तो मैत्री को दी थी। और मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री थी। अभी जस्ट हम आपको बताए। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। देखिए ये पुरुष और महिला दोनों का नाम है। मिथिलेश लड़का का नाम, कुमारी लड़की, और मिश्र। ठीक है, अब देखिए शास्त्र कुशला कौन थी? शास्त्र कुशला कौन थी? तो गार्गी। और देखिए अब गार्गी के बारे में जानिए, जनक सभा की वाय कण्वी थी, गार्गी थी। और विजय भट्टिका की दूसरी पहचान क्या है? विजांका है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो सुलभा का उल्लेख है। याद रखेंगे, महाभारत में किसका उल्लेख है? तो सुलभा का उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पांचाली का उल्लेख कर दीजिएगा। महाभारत में किसका उल्लेख है? तो सुलभा का उल्लेख। ठीक है, अब देखिए आधुनिक काल में जो थे संस्कृत कवित्री कौन थे? पंडिता क्षमाराव। 67 नंबर, चंद्रत्या की पत्नी थी विजया भाटरिका। 68 नंबर है, कंपन राय की पत्नी थी तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। और 69, अच्युत राय की पत्नी थी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तरुम लांबा। देखिए नाम कैसा है, तरुम लांबा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे 70 नंबर है, चांद्रदित्य किस वंश के राजा थे? तो चांद्रदित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे। कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे। 71 नंबर, वर्दामिका परिणय के रचनाकार हैं तरुम लांबा। ठीक है, अब देखिए क्षमाराव के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग
देखिए नाम कुछ ऐसा ऐसा है। क्षमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग, ठीक है। अब देखिए 73 नंबर, मैत्री का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है। देखिए मैत्री का जो वर्णन किस उपनिषद से मिलता है, विराहार विराहार विराहार्स विराहार्स को निषेध से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराहार कोपनिषेध से, ठीक है। अब देखिए कुछ बड़ा है, विराहार्स कोपनिषेध से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर। 74 नंबर है, लौकिकी संस्कृत साहित्य में कितनी कवियत्री वर्णित है, तो 40। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न 76 नंबर, गंगा देवी के समय क्या थी, गंगा देवी के समय क्या था, तो 14वीं सदी था। कौन सा सदी था, 14वीं सदी था। 77, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दांडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दांडी ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी से थे। सत्याग्रह तो गांधी जी तो याद ही होगा आप लोग को। विपुल क्या है, विपुल संस्कृत साहित्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 80 नंबर ना, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भाई अपना देश भारत देश। 81, भारत महिमा गीत के रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर वर्मा। 82 नंबर, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है, ईश्वर प्रसन्न है। 83 नंबर, हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है, तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है, राष्ट्रभक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति हक जमाना, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटना, यही तो हमारा कर्तव्य है। पुराण कितने हैं, तो फ्रेंड्स पुराण 18 है। 85 नंबर, भारत भूमि की सेविका है, भारत भूमि की सेविका है तो कितनी है, तो 18 है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 86 नंबर की ओर आ चुके हैं। भाई अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि गला फट जाता है आप लोग को इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार कराने में। देखिए यहाँ पे किसके गीत देवता लोग गाते हैं, तो भारत के गीत जो है देवता लोग भी गाते हैं। 87 नंबर है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होते हैं, तो संस्कारों से होते हैं। और आगे हम लोग कहाँ पे, 88 नंबर पे, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से संकलित है। 89, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक संबंधित है, तो देखिए भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक संबंधित है भागवत पुराण से। कहाँ से, भागवत पुराण से। अगला प्रश्न 90 नंबर, भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है, तो प्रथम पद से लिया गया है। 91 हमारी मातृभूमि कैसी है, तो विशालकार है, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो विशालकार है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 92 नंबर, यहाँ पे है अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावर्तनम, समावर्तनम। यहाँ पे है अंतोष्ट संस्कार कब हुआ, अंतोष्ट संस्कार कब हुआ, मौत के पश्चात। और यहाँ पे देखिए ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और संस्कार कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 13 संस्कार होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 संस्कार होते हैं ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमंत्योनियन संस्कार हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्य कहा जाता था, प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था, स्टूडेंट को कहा जाता था ब्रह्मचारी। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो सॉरी 3 संस्कार ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, समाप्त पदी क्रिया होती है विवाह संस्कार में। समाप्त पदी संस्कार जो होते हैं
विवाह संस्कार में होते हैं। अक्षर आरंभ कैसे संस्कार है? अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। और 99 नंबर है विवाह संस्कार में नहीं होते हैं। तो विवाह संस्कार में गोदान नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? तो गोदान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 100, गोदान होते हैं, गोदान होते हैं किसान संस्कार में। तो फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि आज की इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो आपके टारगेट के अनुसार हम आपको 100 प्रश्न करवा दिए। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आए जिसमें फिर हम आपको 100 प्रश्न करवाए इसी तरह से एकदम बिल्कुल संस्कृत का निचोड़ हम आपको बता दिए, इससे बाहर प्रश्न जाने की कोई चांस नहीं है। तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।